वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोइंग एंड कटिंग स्टूडियो। आज हम आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से पूरे सूट की कटिंग करना और सिलाई करना सिखाएंगे। वो जो परेशानियां होंगी वो सब हल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से पहली दफा भी परफेक्ट तरीके से एक सिंपल सूट की सिलाई कर सकेंगे। और साथ में हम पल्टा लगाना और लेस लगाना भी सिखाएंगे। इसके कॉर्नर पर पल्टा लगाया जाता है सही तरीके से, आसान तरीके से, वो भी सिखाएंगे। पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। तो ये है जी गर्मियों का एक सिंपल सूट। इसके ऊपर उन्होंने निशान लगाए हैं, जो आगे वाला हिस्सा है और जो पीछे वाला इसका हिस्सा है और जो इसके बाजू हैं, इन सबको हम अलग कर लेंगे। बहुत सिंपल कटिंग है। इस तरीके से इन लाइन पर आप कटिंग कर लीजिएगा कैंची के साथ। बाजुओं को और कमीज के आगे और पीछे वाले हिस्से हैं चौक, यहाँ से हम चाक का कपड़ा जो है मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, जो उसके ऊपर कपड़ा होता है फिटिंग वाला, वहाँ से हम इसका नाप करेंगे। दामन का हमने नाप कर लिया है, इसको हम कट लगा दिया है। अब हम इसकी जो लंबाई है उसका नाप करेंगे। तो कंधों से पकड़कर और दामन से पकड़कर बिल्कुल आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा लंबाई के रूप, और इधर से भी आप लंबाई के रूप पकड़ लीजिएगा कमीज को, और जितनी आपकी लंबाई हो उतनी लंबाई रख लीजिएगा, कट लगा दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप ले सकते हैं। ये देखें, तो ये कपड़ा थोड़ा सा ही ज्यादा बड़ा है तो हम पूरा ही रख लेंगे, क्योंकि हमने फोल्ड भी करना है दामन को, और हमारे कंधों में भी 1 इंच जितना कपड़ा जो है हमारे कंधों में जाएगा, और जो दामन के साथ बाकी है जो है हम फोल्ड कर लेंगे। इसकी लंबाई पूरी की पूरी रख ली है, और जो हमने इसकी चौड़ाई का माप लिया था वो कपड़ा भी हमने फालतू इसका कट कर दिया है। अब जो कमीज का आगे वाला और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने बराबर कर लेंगे, साथ जोड़ लेंगे। अब हम जी फिटिंग जो है उसकी कटिंग करेंगे, और ये हमारी फिटिंग आ रही है, इस पर भी हम इस तरीके से ही निशान लगा लेंगे, और जो हमने सिलाई लगानी है उतना कपड़ा रखेंगे। तो जितना हमने इसका कंधा बनाना है हमने इसके ऊपर उतना निशान लगा लिया है, निशान लगाया है पेंसिल से, उस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। बहुत आसानी से कमीज की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए पहली बार ही आप बिल्कुल परफेक्ट कमीज की कटिंग कर लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से हो गई है कंधे की कटिंग, और जो फिटिंग है वो छोड़कर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका जो कंधा है उसकी हम 1 इंच जो है कंधे पर जो कपड़ा है वो काट लेंगे। सिर्फ 1 इंच का फर्क करना चाहिए, इससे जो आपकी कमीज का अगली तरफ जो झोल बन जाता है वो नहीं बनेगा। ये देखें बस 1 इंच का ही है, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है कंधे का। ये है जी बाजू, तो बाजू पे हम बाजू रखेंगे। तो ये हमने कपड़ा पहले इतना सा काट लिया था बाजू का, तो ये स्किप हो गई थी, इस वजह से हम इस पर आपको कपड़ा साथ रख के दिखा रहे हैं। हमने पहले इस तरीके से बाजू की आगे वाले हिस्से की कटिंग की है। अब जो इसका कंधा है बाजू का, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इससे भी आसान तरीके से बाजू की कटिंग करने का तरीका सिखाएंगे, ताकि आप सब वीडियोस अच्छे से देखें और अलग अलग तरीके से कटिंग करें। जो आसान लगे आप उस वाले तरीके से आप कटिंग करना शुरू कर दें। हम फिलहाल गोल गला आपको बनाना सिखा रहे हैं। आपको भी प्लेट ले लीजिएगा और थोड़ी सी ऊपर रख लीजिएगा, और इसके इर्द गिर्द हम लाइन लगा देंगे। ये देखें, और अब जो इसके गोल वाला हिस्सा है अंदर वाला बाहर निकाल देंगे, और जो साइड वाला हिस्सा है उस चेपी को हम दोनों जो साइड हैं उनको जोड़कर आपस में इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट। और गोल गला जो है उसकी कटिंग होकर तैयार हो चुकी है कितनी आसानी से, मिनटों और सेकंडों में। अब जी एक प्लेन कपड़ा उसको हमने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद जो हमने गले की कटिंग की है इतनी प्यारी सी, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, रखने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे ताकि जो गला है अच्छे से चेपी जो है कपड़े के साथ चिपक जाए। और जो इसका चमकता हिस्सा होता है वो कपड़े के ऊपर नीचे रखते हैं, और जो सिंपल होता है हिस्सा वो ऊपर रखते हैं। चेपी को लगाने का ये वाला तरीका होता है। अगर आप चमकता हिस्सा ऊपर रख देंगे तो वो इस्त्री के साथ चिपक जाएगा। और ये जो कमीज है अब हम इसके ऊपर इस तरीके से गले का कपड़ा है कमीज की सीधी साइड पर रखेंगे, उल्टी साइड पर नहीं रखना हमने इसे, और सीधी साइड पर रखेंगे। और जो कंधों का जो हिसाब है आप लगा लीजिएगा, कपड़ा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। आप कटिंग भी लगा सकते हैं, प्रेस के जरिए निशान भी लगा सकते हैं। और जो इसके दरमियान जो है चेपी के साथ साथ सिलाई लगानी है, चेपी के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए आपकी। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसके ऊपर पिन भी लगा सकते हैं, ताकि जो गला है वो हिले नहीं, आप आसानी से इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। और ये देखें अब हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो आपने चेपी के साथ साथ बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगानी है, ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमने सिलाई लगा ली है, पिन जो हमने लगाई है वो निकाल देंगे, और पिने निकालने के बाद जो इसके अंदर वाला हिस्सा है कपड़ा जो है कमीज का भी और जो गले के साथ लगा था वो दोनों को हम दोनों की कटिंग कर देंगे, काट देंगे। और जो गला हमने सीधी साइड पे लगाया था सीधी साइड से हम उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ यानी कि उल्टी साइड पर लेके जाएंगे। तो ये देखें ये सीधी साइड है और नीचे वाली उल्टी है। ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आसानी से फोल्ड हो
हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा नीट ना लगे तो आप इसके ऊपर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरफ करके हम इसको प्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमने भी प्रेस भी नहीं किया, आपको दिखा रहे हैं कितना नीट गला बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए पीछे साइड पर कितना नीट है। कपड़ा जो है इसका हमने थोड़ा थोड़ा रखा है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर हम आप चाहें तो तरपाई कर सकते हैं और अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप सिलाई लगा लीजिएगा मेरी तरह। तो इसके ऊपर 2 सिलाई लगेंगी, एक जो लगेगी जो कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया है उससे साथ साथ, और एक सिलाई लगेगी जी बिल्कुल कॉर्नर के साथ जो हमारे गर्दन के साथ आ रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पर हम आपको सिलाई लगाना सिखा रहे हैं। इस तरीके से आप कॉर्नर पर सिलाई लगा लीजिएगा एक, और दूसरी सिलाई जो हम अपने कपड़ा फोल्ड करना है वहाँ पे लगा लीजिएगा। आपका गला मिनटों सेकंडों में तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पहली सिलाई हमने कॉर्नर पे लगा ली है, इतना नीट है और पता भी नहीं चल रहा हमने सिलाई लगाई है। अब दूसरी जो सिलाई हम लगाएंगे जहाँ पे हमने कपड़ा फोल्ड किया है वहाँ पर बस सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगेंगी और इतने नीट तरीके से लगेंगी नजर भी नहीं आएंगी। अच्छा सा आपका गला तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए गले की उल्टी साइड कितना नीट गला लगा है, पता ही नहीं चल रहा इसकी उल्टी साइड है या सीधी साइड है, और ये है जी सीधी साइड। तो आप पहली बार में ही इतनी आसानी से इतना नीट काम कर सकेंगे। जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था गले बनने वाला और कटिंग वाला वो हमने कर लिया है। अब जो हम इसके ऊपर रखेंगे कमीज का दूसरा हिस्सा और कंधे के साथ हम कंधे को जोड़ देंगे यानी कि सिलाई लगा देंगे। कंधे के साथ हमने कमीज के आगे और पीछे वाले हिस्से का दोनों कंधे के साथ कंधा जोड़ दिया है और जी अब हम इसका जो तीरा है उसकी कटिंग कर लेंगे। आप कोई भी कपड़ा तिरछा ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा वो तिरछा हो, और आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं और चाहें तो ना कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। अगर आप मेरी तरह निकम्मे हैं, और इसको हम करेंगे जी इस तरीके से फोल्ड यानी कि इसे दूरा कर लेंगे कपड़े को, ताकि हमें इसे 2 बार फोल्ड ना करना पड़े। पहले हम सिलाई को इस तरीके से कंधे की तरफ सीधा लेके जाएंगे, इसे जोड़ देंगे कपड़े को इस तरीके से। देखा हम कैंची लगा के आप दिखा रहे हैं, इस तरीके से लॉक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा कि आपने अलग से कपड़ा लगाया है। और उसके बाद जी फिर आप नीचे से कपड़े को गुलाई में लेके जाइएगा, और जब आपको यहाँ से तीरे का कपड़ा खत्म होगा ये देखें वहां से फिर आप कंधे की तरफ सिलाई ले जाइएगा। यहाँ सीधी नहीं लेके जानी, कंधे की तरफ इस तरीके से लेके जानी साइड पर। तो इस तरीके से आपका जो कंधा है वो लॉक हो जाएगा। हम आपको सिलाई लगा के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए तीरे का हमने कपड़ा जो जोड़ लिया है। अब हम जो इसका फालतू कपड़ा है वो उसको काट देंगे अंदर से भी और साइडों से भी। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे उल्टी साइड पर। आप चाहें तो इसे प्रेस कर लीजिएगा और प्रेस करने के बाद इसके ऊपर आप तरपाई कर लीजिएगा, और चाहें तो आप इस पर सिलाई लगा लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये देखें बिल्कुल इस तरीके से साथ जुड़ा है, लॉक हुआ है, ऐसे नहीं लग रहा कि अलग अलग लगाया है हमने। तो ये देखिए इतने नीट तरीके से जो हम इस कंधे की तरफ सिलाई लगे गए थे इस कपड़े की तो नीट लग गया है। तो आप इस तरीके से ही लगाइएगा। अब हम जी कमीज जो है उसके हमने बाजू यहाँ से कटिंग की थी, उधर से हम बाजुओं को ये देखें इस तरीके से जोड़ लेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा कपड़ा कम लगे तो जो हमने कपड़ा निकाला है हमारे कंधों से वो कपड़ा यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे कपड़ा अगर लगा भी तो बहुत कम लगेगा, लेकिन बच्चा जो कपड़ा है वो ज्यादा है तो हम उतना सा सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा लगाएंगे और बाकी कटिंग कर देंगे ताकि कंधा बिल्कुल पूरा आ जाए। अगर आपका कंधा बारीक है तो फिर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप फिर सिलाई लगाइए और उसके अंदर इसे फिट कर दीजिए बाजू को। तो ये कपड़ा जो है हम अजाफी लगाएंगे ये सिलाई में ही आ जाएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो आपका बाजू बिल्कुल परफेक्ट लग। सीधी साइड के साथ हम सीधी साइड को जोड़ देंगे इस तरीके से। बाजू के साथ पहले हम इस कपड़े को जोड़ेंगे, बस इतना से ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। इस बाजू को हम हमारी कमीज वाले बाजू के साथ जोड़ देंगे, कंधों के साथ जोड़ देंगे, मोढे के साथ जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने कपड़ा भी जोड़ लिया है। इतना कम कपड़ा है ये सिलाई में ही आ जाएगा। इस बाजू को हम जी सीधे साइड पर बाजू को लगा देंगे। और आप इतना याद रखिएगा जो दरमियान वाला हिस्सा है बिल्कुल सेंटर है बाजू का, जो कंधा है उसके बिल्कुल साथ लगे। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो आपका बाजू आपकी कमीज का जो सारा खराब हो जाएगा, आगे को या पीछे को इकट्ठा होने शुरू हो जाएगा। दरमियान के साथ आपने दरमियान में ही जोड़ना है। आप बाजू पर कट लगा लीजिएगा दरमियान में कंधे पर। और ये देखिए जो कंधे की सिलाई है हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से बाजू को इस तरीके से खींच कर लीजिएगा जो इसका दरमियान है। तो ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारे बाजू जो हैं कंधों के साथ कमीज के साथ जुड़ चुके हैं। बाजू पे आपको लेस लगाना सिखाएंगे। जितना आपका बाजू है उतने ही हमने लेस को काट लिया है। तो लेस को हम जितना कपड़ा हम नीचे छोड़ना है उस कपड़े के ऊपर हम लेस को सीधी साइड पर लगाएंगे। और फिर जब सिलाई लगाने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे तो जो सीधी साइड है बाहर की तरफ आ जाएगी और सिलाई भी नजर नहीं आएगी। और जो नीचे वाला कपड़ा होगा वो हम फोल्ड कर देंगे, तरपाई कर देंगे। अगर चाहेंगे सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए जो सीधी साइड है हमने सीधी साइड की तरफ हाथ जोड़ दी है, उल्टी साइड हमने ऊपर रखी है। जब हम इस तरीके से करेंगे ये देखें तो फिर इस तरीके से हो जाएगा।
दोनों बाजू पर हमने लेस लगा ली है और ये देखिए हमने सीधी लेस लगाई थी सीधे साइड पर। अब हम इसे उल्टी करेंगे तो ये देखें बिल्कुल सीधी इस तरीके से हो जाएगी और जो सिलाई है वो नजर नहीं आएगी। कितने नीट तरीके से, कितनी आसानी से अब बाजू पर लेस लग गई है। और जो नीचे वाला कपड़ा है हम उसे फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा लीजिएगा, चाहें तो आप इस पर तरपाई कर लीजिएगा। तो कितना अच्छा लग रहा है, ये कोई सिलाई नजर नहीं आ रही। तो अब हम बाजू को जोड़ेंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने बाजू और फिटिंग की जो हमने उसकी सिलाई लगा दी है। कितनी अच्छी फिटिंग आई है हमारी कमीज की। ये है जी चाक इसके कमीज के। अब जो कमीज के चाक हैं उस पर हम आपको लगाना सिखाएंगे जी पलटा, जिसे आप पाइपिंग भी कहते हैं। जहाँ से फिटिंग की सिलाई खत्म होती है वहाँ पे हम सीधी साइड पे रखेंगे पलटा उस लाइन पर, और जो बाकी इजाफी कपड़ा है वो हम नीचे पलटे के साथ रहने देंगे क्योंकि वो कपड़ा फोल्ड होगा। ये देखिए बिल्कुल किनारे पर जहाँ हमने सिलाई लगाई है फिटिंग की, वहाँ पे हम पलटा जो है इस तरीके से रखेंगे। जो पलटे का जो डोरी वाला हिस्सा होता है बस थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं रखना, इंच जितना। तो उसे हम फोल्ड करके इस तरीके से लगाएंगे और बिल्कुल जो डोरी है इसकी उसके साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। जो कमीज का चाक है हमने इसके ऊपर अच्छे से पट्टा लगा लिया है। अब हम इसको पलटे को नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पे हमने दामन की तरफ पलटे को फोल्ड करना है। तो आप उसको पलटे को नीचे कर लीजिएगा और दूसरा पलटा हमने फोल्ड किया है इस तरीके से पलटे को ऊपर रख लीजिएगा। ये देखें इस तरीके से जो आपका पलटा बहुत आसानी से लगेगा और जो कॉर्नर है बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। और अगर आप इसके ऊपर लेस लगाना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमने बाजू के ऊपर लेस लगाई थी उसी तरीके से हम पलटे के ऊपर लेस को रख लेंगे। बाद में ये नीचे की तरफ इसको कर लेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। लेस को सीधे साइड पर रखना है लेकिन उल्टा करके रखना है ताकि जब नीचे की तरफ करेंगे तो सिलाई नजर नहीं आएगी। जो लेस हमें थोड़ी सी बढ़कर आई है, बारीक कटा हुआ है, वो नीचे पलटे के साथ ही चली जाएगी, गैप हो जाएगी। तो ये देखिए इसके ऊपर साथ साथ हम पलटे के सिलाई लगा रहे हैं। दामन पर हमने पलटा और लेस दोनों लगा लिए हैं। अब फिर हम इस तरीके से पलटे को उल्टा लेंगे और ये देखें जी फिर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम हमारे दोनों दामन पर जो कमीज के चाक हैं उन पर पलटा लगा लेंगे। इतनी आसानी से कॉर्नर बन जाएंगे और पलटा मिनटों सेकंडों में लग जाएगा। तो ये देखिए एक जो सिलाई हमने लगा ली है पलटे की भी और लेस की भी, कितना नीट लग गया है। बिल्कुल भी मेहनत वाला काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और अब जो हम पलटे पर दूसरी सिलाई इसके नुक्कर पर लगा लेंगे। ये देखिए कॉर्नर पर लगा लेंगे, ये पलटे का कॉर्नर है। तो इस तरीके से अब जो सिलाई है वो लगाना तो बहुत ज्यादा आसान है पूरी कमीज पर, क्योंकि हमने पलटा एक दफा इसके ऊपर लगा लिया है, बस दूसरी सिलाई लगानी है। और ये देखिए लेस जो है वो भी नीचे की तरफ आ गई है, हमने ऊपर करके लगाई थी, इसकी सिलाई भी इसके साथ गुम हो गई है। तो ये देखिए कॉर्नर जो इसका कितना साफ बना है, कितना नीट और आसान तरीके से। और लेस को भी हम इस तरीके से यहीं पर फोल्ड कर देंगे। कमीज की सिलाई कितने अच्छे से हो चुकी है, इसका जो पलटा है कितने नीट तरीके से लग गया है, जो लेस है वो भी कितने नीट तरीके से लग चुकी है। और ये देखिए अंदर की तरफ भी कितने नीट जो है इसका उल्टी साइड कितने नीट तरीके से पलटा लगा है। और जो इसके कॉर्नर है वो कितने आसानी से और कितने नीट कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल इस तरीके से कि आपने बहुत दफा बना लिए हों। प्रोफेशनल तरीके से बन के तैयार हो चुकी है हमारी कमीज, जो आप बाजार से इतनी महंगी सिलाई करके लाते हैं, आप वो घर में बहुत आसान तरीके से अपने कपड़े सिलाई करके पहन सकते हैं। कमीज की फिटिंग होगी, इसका कंधा हो गया, फिर हमने पाइपिंग लगाई है, इसका गला लगाया है, सब चीजें नीट तरीके से और परफेक्ट लग चुकी हैं। बस यही चीजें होती हैं, कपड़ा देखने में भी अच्छा लगे, जो इसकी सिलाई है बिल्कुल परफेक्ट हुई हो, और जो हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाए या हम इसके ऊपर लेस लगाए वो भी उसकी भी सिलाइयाँ अलग अलग नजर ना आए। माशाल्लाह हमारी कमीज तैयार है पहनने के लिए। तो पहली बार में ही आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे और अपने कपड़ों को अलग अलग तरीके से सिलाई करके पहन सकेंगे। सलवार की कटिंग करना आपको सिखाएंगे। जो कपड़ा है उसको हमने 4 तह में
हमने कर लिया है और उसके ऊपर जो शलवार है हमने वो रख दी है और जो इजाफी कपड़ा होगा वो हम नेफे की तरफ से रखेंगे ताकि जो आपका आसन है वो कम ना रहे, वो खुला डुला रहे, जिससे जो आपकी शलवार है वो जल्द खराब नहीं होती, जल्द नहीं फटती, तंग नहीं होती। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरीके से कटिंग हो जाएगी और आपका जो आसन है बिल्कुल भी तंग नहीं होगा। तो ये देखिए जो शलवार है उसका जो पांचा है उससे हम सिर्फ 2 इंच जो है वो ज्यादा रखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के सिला हुआ कटिंग करना इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग भी हो जाती है। खासतौर पे जो लोग नया नया कपड़ा सिलाई करना सीख रहे हैं उनके लिए। अगर आप मुश्किल तरीके से कपड़ा सिलाई करना सीखेंगे तो फिर आपका दिल भी नहीं करेगा सिलाई करने को, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है। जितनी जितनी हमने कपड़ा रखना था वो रख लिया है और बाकी जो सिलाई में कपड़ा आ जाएगा। और ये देखें अब हम इसके ऊपर इतनी कटिंग करेंगे कि कपड़ा जो है हमने जो नेफा भी बन जाए इसका 2-2 इंच का और 2-2 इंच और 1 इंच जो कपड़ा है वो पोंचे में चला जाएगा, क्योंकि हम इसके लिए अलग कपड़ा लगाएंगे, अलग पोंचा बनाएंगे। तो कितनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे शलवार की कटिंग हो गई है। जितना हमारा पोंचा है उतना हम माप करके स्केल के जरिए लाइन लगा लेंगे, उतनी हम इस तरीके से बिल्कुल कटिंग जो है परफेक्ट हो जाएगी आपकी चेपी की। इस तरीके से हम चेपी की कटिंग करके इसको नीट कर लेंगे और हमारी चेपी की कटिंग जो है बिल्कुल नीट हो गई है। और जो आसन का कपड़ा है जो हमने पोंचे में से निकाला है वो हम आसन के साथ इस तरीके से रख देंगे और हमें जितना आसन चाहिए हम उस हिसाब से कपड़े को ये देखिए इस तरीके से लाइन लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे, जिससे आपका आसन ना ज्यादा खुला होगा ना ज्यादा तंग होगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी शलवार के हिसाब से बन जाएगा। और फिर आप इसके साथ सिलाई लगा लीजिएगा। आसन के बाद जी बारी आती है, आसन को जोड़ने के बाद बारी आती है पोंचों की। और जो हमने कपड़ा बचाया था कहाँ है कपड़ा, उसके जो ऊपर हम चेपी रख लेंगे। चेपी रखने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल सीधी और परफेक्ट चेपी रखनी है आपने, नीट पोंचा बनना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और जो हमने कपड़ा जाफी रखा था उसको हम उतना फोल्ड कर देंगे, हमारा जो पोंचा है इस तरीके से नीट बन जाएगा। और इसके ऊपर आप जिस तरीके से चाहे डिजाइनिंग कर सकते हैं, जी चाहे तो मेरी तरह एक ऊपर और एक नीचे एक एक सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी जो शलवार है बनके तैयार हो गई है मिनटों और सेकंडों में। कितना खुला डुला इसका आसन बना है और कितना नीट बना है ये देखिए। और इसकी पोंचे बिल्कुल नीट और मिनटों में तैयार हो गए हैं। ये इसकी उल्टी साइड है, देखिए वहाँ पे भी कोई रफ नहीं है, नीट है बिल्कुल। और जो इसकी सीधी साइड है वो बिल्कुल नीट बनी है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आसान तरीके से हमने आपको पूरे सूट की सिलाई करना सिखा दिया है, पलटा लगाकर लेस लगाकर। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत सादा और आसान तरीके से कटिंग के नए नए आइडियाज लाती रहूं। तो इसके साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।